हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। कभी आपने सोचा है अगर बारिश हर दिन एक ही टाइम पे आए, वो भी रात में, तो क्या आप उसे नॉर्मल समझेंगे या कुछ और भी सोचेंगे? आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे शहर की है और एक ऐसे लड़के की जिसका नाम था राजेश। ये कहानी सिर्फ बारिश की नहीं है, ये उस डर की कहानी है जो हवा के साथ आपके कान में कुछ बोलता है और फिर चुप हो जाता है। राजेश एक फोटोग्राफर था, नेचर और वेदर पे काम करता था। एक दिन उसे पता चला कि एक ऐसे ही छोटे से शहर के बारे में जहां बारिश सिर्फ रात के 3 बजे होती है। लोग उस जगह के बारे में बात करने से भी डरते थे, पर राजेश को उस शहर की तस्वीरें चाहिए थी, कुछ हटके, कुछ ऐसे कि जिसे लोग देखकर हैरान हो जाएं। वो वहां गया। शहर बिल्कुल सुनसान था और लोग अजीब तरीके से उसे घूर रहे थे। कोई उसे ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था। बस एक बूढ़ी औरत ने इतना कहा, बेटा बारिश देखनी है तो देख ले, पर 3 बजे खिड़की मत खोलना। राजेश ने पहले दिन एक्सप्लोर किया। सब कुछ नॉर्मल था, शहर छोटा था लेकिन हवा में कुछ अजीब था। उसने डिसाइड किया पहली रात सिर्फ रिकॉर्डिंग करेगा। रात के 3 बजे उसने अपना कैमरा ऑन किया और चुप कर खिड़की के पास बैठ गया। और फिर बिल्कुल ठीक 3 बजे एकदम से अंधेरी बिजली और ज़मीन से आती हुई एक अजीब सी आवाज़, जैसे कोई चीख रहा हो पर दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। अगली रात राजेश ने फिर से खिड़की के पास अपना कैमरा सेट कर दिया, लेकिन इस बार उसने खुद भी बाहर झांककर देखने का प्लान बनाया। 3 बजे बारिश फिर से शुरू हुई, पर इस बार उसने देखा एक आदमी बारिश में खड़ा था और वो हिल भी नहीं रहा। वो आदमी धीरे धीरे राजेश के घर की तरफ बढ़ने लगा। राजेश का कैमरा बंद हो गया, आवाज़ें आनी बंद हो गई और सिर्फ एक चीज़ चल रही थी, उसके कान के पास कोई सांस ले रहा था। वो जो भी सांस ले रहा था उसको दिखाई नहीं दे रहा था। फिर दरवाज़ा खटखटाने लगा। एकदम ज़ोर से राजेश ने खिड़की बंद कर दी और सुबह तक डर के मारे छुपा रहा। तीसरी रात राजेश ने डिसाइड किया कि वो समझेगा कि ये सब क्या है। उसने लोकल लाइब्रेरी में एक पुराना आर्टिकल ढूंढा। उसमें लिखा था कि 1987 में एक आदमी इस शहर में आया था। उसने भी बारिश रिकॉर्ड करनी चाहिए और वो भी वापस नहीं गया। बस उसकी एक फ़ोटो मिली, एक साए के साथ। उस रात राजेश ने एक लेटर लिखा, अगर कुछ हो जाए तो पुलिस को मिलेंगे, जो भी वो लेटर लिख रहा था। और फिर वो 3 बजे की तैयारी करने लगा। रात के 3 बजे बारिश शुरू होती है, लेकिन इस बार वो साया सीधा उसके सामने दिखाई देता है। कैमरा ऑन है, राजेश बोल रहा है, मैं डर गया हूँ, अगर कुछ हो गया तो ये मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग है। अचानक से आवाज़ आती है, खिड़की खोलो, और बस राजेश ने खिड़की खोल दी। अगली सुबह लोगों ने देखा राजेश के कमरे की खिड़की खुली थी, फर्श गीला था और कैमरे पे सिर्फ एक इमेज थी, एक ब्लर साया, एक चेहरा और एक, बस वहाँ पे एक लाइन थी लिखी हुई, मैं लौट आया हूँ, अब तुम्हारी बारी है। कोई राजेश का कभी ऐसा कुछ नहीं मिला कि वो कहाँ गया क्या नहीं, बस उसका कैमरा और उस रात की रिकॉर्डिंग। अगर आप किसी ऐसे शहर में जाएं जहां बारिश सिर्फ 3 बजे होती है तो याद रखना, खिड़की कभी मत खोलना।